हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। और स्पेशल आज के वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल, जिसको पाषाण काल भी कहा जाता है, इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर बाकी के काल जो हैं उन सबको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज स्पेशल जो क्लास है वो पाषाण काल का होने वाला है। इसके कितने टाइप होते हैं और किस काल में क्या क्या काम हुआ है, ये सारे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग समझ लेते हैं कि भारत का जो इतिहास है इसको कितने काल खंडों में बांटा गया है। तो देखिए, भारत का जो इतिहास है इसको 3 काल खंडों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, या प्री हिस्टोरिक एज भी कह सकते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। और ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरिक एज कहते हैं या हिस्ट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल क्या है, आदि ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है, इससे पहले वाला वीडियो में भी हम थोड़ा थोड़ा जानकारी आप लोग को बता दिए थे कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल क्या है। एक बार बता देते हैं फिर से। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल वैसा काल है जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ठीक, मतलब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। यानी इस समय हम लोग को जो भी मिलता है वो सिर्फ पुरातात्विक स्रोत मिलता है, हम लोग को साहित्यिक स्रोत नहीं मिलता। यानी इस समय के लोग तो लिखना ही नहीं जानते थे, तो लिखा हुआ मिला ही नहीं है। ठीक है, और आदि ऐतिहासिक काल में क्या है कि इस समय लिखा हुआ मिला तो है, लेकिन उसको अभी तक उसका अर्थ नहीं निकाला गया है। ठीक है, अर्थ निकालने में अभी हम लोग असमर्थ हैं। तो उस समय को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिस समय का पुस्तक या लिखा हुआ हम लोग को मिला है लेकिन उसका अर्थ हम लोग नहीं निकाल पाए, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, और ऐतिहासिक काल उस काल को कहेंगे जिस समय लिखित साक्ष्य मिले हैं और उनको हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल, जिसको पाषाण काल भी कहते हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका समय देख लेते हैं, कब से कब तक था। तो अज्ञात से, यानी कि जब से इंसान का शुरुआत हुआ है तब से लेके 2500 ईसा पूर्व, ठीक है, यानी 2500 BC तक इस काल को माना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं बुक में इधर उधर डेट मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार थोड़ा अलग अलग सबका मतभेद रहता है, तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये लगभग मान के आप लोग चल सकते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी स्टोन। स्टोन एज इसको कहा जाता है। तो स्टोन एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय सब जो भी इंसान थे वो सिर्फ और सिर्फ स्टोन यानी कि पत्थर का ही औजार का यूज करते थे। इस समय और धातु जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, ये सब का यूज नहीं होता था, उन लोग को पता ही नहीं था। ठीक है, उन लोग सिर्फ और सिर्फ पत्थर के ही औजार, उपकरण जो भी हो, सारा सिर्फ और सिर्फ पत्थर का यूज करते थे। इसीलिए इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग में इसको भी बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, जिसका डेट कब से, अज्ञात से 8000 ईस्वी पूर्व तक। मध्य पाषाण काल, जिसका डेट है 8000 से 4000 ईस्वी पूर्व। और नव पाषाण काल 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, यानी अज्ञात से शुरू हुआ और 2500 ईस्वी पूर्व में ये खत्म हुआ। यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल है या जो पाषाण काल है वो 3 भाग में बटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, और आदि ऐतिहासिक काल को देखिए कितने भागों में बांटा गया। एक तो हो गया सिंधु घाटी की सभ्यता और एक हो गया वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता को भी बाद में और 2 भाग में बांटा गया, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो उसको हम लोग जब वैदिक काल या वैदिक सभ्यता जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। अभी यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हम उसको नहीं लिखे। ठीक है, और ऐतिहासिक काल को फिर 3 भाग में बांटा गया, एक प्राचीन भारत का इतिहास, एक मध्य भारत का इतिहास, एक आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, प्राचीन भारत में हम लोग कब से कब तक का पढ़ते हैं, तो 600 ईसा पूर्व से 712 तक का समय को हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास कहेंगे। यानी कि जब से महाजनपद, मगध, ये सब का शुरुआत हुआ था, उस समय से जब मुस्लिमों का आक्रमण स्टार्ट हुआ था भारत में, उस समय तक के समय को प्राचीन भारत का इतिहास कहेंगे। उसके बाद से 1707 ईस्वी तक
यानी हम लोग बोल सकते हैं कि मुगल काल का जब लास्ट हो गया, मुगल काल के अंत तक के समय को मध्य भारत का इतिहास कहेंगे। और आधुनिक भारत में क्या हो जाता है, तो जब अंग्रेज लोग यानी कि विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ भारत में, उस समय से लेके जब तक देश आज़ाद हुआ उस समय के बीच के काल को भारत का, आधुनिक भारत का इतिहास कहा जाता है। ठीक है, तो ये टेबल आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम क्लियर कर दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे के एग्जाम में भी आप लोग का काम आएगा, ग्रेजुएशन में जो है उनके लिए भी ये काम आएगा। ठीक है, और जो जेटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जिस भी एग्ज़ाम में भारत का इतिहास या फिर उसके कालखंड के बारे में पढ़ना है, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए अब हम लोग पाषाण काल को डिटेल में पढ़ते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल, जिसको प्री हिस्टोरिक या फिर स्टोन एज भी कहा जाता है। तो देखिए हम तो बता ही दिए स्टोन एज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय सिर्फ स्टोन का यूज होता था और दूसरे धातु का, मेटल का यूज नहीं होता था। ठीक, तो देखिए वह समय काल, ठीक है, जब मनुष्य ने लेखन या फिर लिखित इतिहास का विकास नहीं किया था। देखिए हम बता दिए ना, जो प्रागैतिहासिक काल है उस समय लिखना उन लोग नहीं जानते थे, यानी लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में लेखन का विकास हुआ है। आदि ऐतिहासिक काल का लिखा हुआ को हम लोग पढ़ नहीं पाए क्योंकि उनका लिपि कुछ अलग ही था, अलग ही तरह से लिखा हुआ है, तो हम लोग समझ नहीं पाए। और ऐतिहासिक काल का लिपि को हम लोग समझ लिए। ठीक है, तो अभी प्रागैतिहासिक काल को देखिए कि वह समय काल है जब मनुष्य ने लेखन या लिखित इतिहास का विकास नहीं किया था। इस काल को मुख्य रूप से पत्थर के औजारों के उपयोग के आधार पर पहचाना जाता है। ठीक है, सिर्फ पत्थर के औजार यूज होता था, इसीलिए इसको पाषाण काल कहा गया है। पाषाण का अर्थ ही होता है पत्थर। ठीक है, अब देखिए प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल को भी 3 चरणों में विभाजित किया गया है। एक हो गया पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यानी कि पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। ठीक है, तो सबसे पुराना है पूरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक। इस समय जो औजार हैं उतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल आया तो उस समय थोड़े से औजार अच्छे हो गए, और नव पाषाण काल में औजार जो है और ज़्यादा अच्छे हो गए, यानी धीरे धीरे विकास करता गया है। तो सबसे जो पहला चरण है पूरा पाषाण काल, पीलियोलिथिक एज। तो इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल में क्या क्या काम हुआ है। तो देखिए पूरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक एज, पहला नंबर है, यह सबसे प्राचीन काल है जिसमें मनुष्य ने सबसे पहले पत्थर के औजारों का उपयोग शुरू किया। ये तो आप लोग समझ गए। अब देखिए इनके औजार अनगढ़ पत्थर के, खासकर क्वार्टज के बने होते थे। देखिए किस चीज़ से बना होता था, क्वार्टज पत्थर एक होता है एक टाइप का, उससे बना होता था। और अनगढ़, अनगढ़ का मतलब है कि ठीक से नहीं बना होता था, जैसे कि कोई चाकू ही बना है तो उसमें धार नहीं हुआ करता था, जैसा पत्थर मिल गया उसी का यूज कर लेता था। ठीक है, मतलब इन लोग धार करना, उसका सुधारना ये सब नहीं आता था, जो पत्थर मिल गया उसी को लकड़ी में बांध के, ठीक है, रस्सी भी तो उस समय नहीं हुआ करता था, तो जो लत उत मिलते हैं जंगल में उनसे बांधा जाता था। तो इन सब का यूज करके, मतलब उनका जो औजार था वो अनगढ़ था, यानी कि अच्छे से, मतलब उससे हम लोग किसी जानवर को मारते हैं तो अच्छे से चोट नहीं होता। ठीक है, यानी इन लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता होगा शिकार करने के लिए। देखिए इस समय के लोग शिकारी और संग्राहक थे और गुफाओं में रहते थे। ठीक है, देखिए इस समय के लोग क्या करते थे, शिकारी हुआ करते थे, मतलब वो लोग एक जगह नहीं रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। और संग्राहक थे, मतलब इधर उधर से खाना खोज के लाते थे, और ये गुफाओं में रहते थे क्योंकि इनको घर बनाना तो आता था नहीं। ठीक है, पूरा पाषाण काल के समय। इसके बाद आग की खोज इसी काल में हुई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आग की खोज जो है वो पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। अब चलिए हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में समझते हैं। अब देखिए मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण काल से थोड़ा सा अच्छा बोल सकते हैं कि जो औजार है वो हो गए। जैसे देखिए इस काल में पत्थर के औजारों में सुधार हुआ। ठीक है, औजार में सुधार हुआ और वो छोटे होने लगे और तेज धार वाले औजार विकसित हुए। मतलब अब धार वाले औजार बनने लगे या फिर वो लोग बनाने लगे। ठीक है, और देखिए इनके पत्थर के औजार अत्यंत छोटे, लंबाई में केवल 1 इंच के बराबर होते थे,
यानी बहुत छोटे, 1 इंच समझते हैं, बहुत छोटा होता है। तो इतने छोटे औजार इन लोग बनाने लगे थे और इन औजारों को सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब क्या, बहुत छोटे, सूक्ष्म पाषाण औजार यानी कि माइक्रोलिथिक इम्प्लीमेंट्स कहा गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे औजार होते थे इसीलिए। अब देखिए इस समय मानव ने पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में ही हुई है। ठीक है, और सबसे पहले कौन सा जानवर को पालतू बनाया गया था, तो किसको बनाया गया था, कुत्ता को। ठीक है, सबसे पहला जो पालतू बनाया गया है जानवर वो कुत्ता है। ठीक है, इसके बाद अपने पूर्वजों की भांति शिकारी, मतलब ये लोग पूरा पाषाण काल के लोगों के जैसा यानी अपने पूर्वजों के जैसा ही शिकारी थे और संग्राहक थे, मतलब खाना खोज के लाते थे, शिकार करके खाते थे। ठीक है, ये हो गया। अब नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल के बारे में समझते हैं। तो देखिए इस काल में मानव ने कृषि, अस्थायी निवास और मिट्टी के बर्तनों का विकास किया। देखिए नवपाषाण काल में कृषि का शुरुआत हो गया, अस्थायी निवास यानी कि अब इन लोग का जो जगह है वो फिक्स हो गया, वहीं पे रहने लगे। पहले क्या था, कोई जगह फिक्स नहीं था, अब इन लोग अस्थायी निवास बनाने लगे और मिट्टी के बर्तन भी बनाना शुरू कर दिए। अब देखिए पत्थर के औजार और हथियारों में और भी अधिक परिष्कार हुआ, यानी और अच्छा हो गया औजार। ठीक है, देखिए इनके औजारों में सेल्ट, बसूले, कुल्हाड़ियाँ, छेनियाँ, गदाएं, मूसल, बानाग्र आदि मुख्य थे। ये इतने टाइप के औजार इन लोग यूज करते थे। ठीक है, अब देखिए इस काल में पहिए का आविष्कार, जो चक्का का आविष्कार है, इसी समय हो गया था और पशुओं को पालतू बनाया गया। देखिए किसी किसी बुक में क्या होता है कि कभी बोला जाता है कि मध्य पाषाण काल में जानवरों को पालतू बनाया गया, कभी बोला जाता है नवपाषाण में बनाया गया। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप लोग ज़्यादा याद रखिए। यहाँ पे पाषाण काल है ना, तो पाषाण यानी पत्थर के औजारों से रिलेटेड ही ज़्यादा याद रखिए। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि अगर पशुपालन का शुरुआत हुआ मध्य पाषाण काल में, तो फिर नवपाषाण काल में नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए उसी को मान के चलते हैं, इसको हटा दीजिए। ठीक है, इसको नहीं मानते, इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इन कालों के बाद ताम्र पाषाण युग, ठीक है, ताम्र युग का शुरुआत हुआ और धातु युग का आगमन हुआ, यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, उन सब का आगमन हुआ जब पाषाण काल खत्म हुआ उसके बाद। ठीक है, जहाँ मनुष्य ने धातुओं का उपयोग शुरू किया और सभ्यताओं का विकास हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो सभ्यता बोलते हैं ना, तो सभ्यता का विकास हुआ इसके बाद। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।